दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अगर आपको पर्सनल लोन लेना है किसी भी बैंक से, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप एलिजिबल हैं पर्सनल लोन लेने के लिए, कितनी सैलरी होनी चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंटेशन होगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम रोज अपने चैनल पे कवर करते हैं ऐसी वीडियोस जो कि बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स, जितने भी बैंक्स हैं उनके लोन, इंटरेस्ट, सब कुछ अपने चैनल पे हम कवर करते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको पर्सनल लोन लेना क्यों चाहिए। दोस्तों, बैंक्स जो हैं वो बहुत तरह के लोन्स ऑफर करते हैं, लेकिन पर्सनल लोन उनमें से ऐसा लोन है जो कि बड़ी ही आसानी से मिल जाता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, उसका जो रूल्स है वो काफी इजी हैं, इतने टफ रूल्स नहीं है जो फॉलो ना हो पाए। तो देखते हैं कि पर्सनल लोन आपको चूज क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात, फ्लेक्सिबल एंड यूज। बैंक आपसे नहीं पूछेगा कि इस पैसे का आप क्या करेंगे, बस आपसे एक अंडरटेकिंग ली जाएगी कि आप किसी इलीगल काम में इसको यूज नहीं करेंगे। बाकी किसी भी वैलिड बोनाफाइड काम में आप पैसे का यूज कर सकते हैं, जैसे शादी हो, ब्याह हो, आपके घर पे किसी की एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, मेडिकल इमरजेंसी हो, कोविड का ट्रीटमेंट हो। ऐसे जो वैलिड बोनाफाइड रीजंस हैं उनके लिए आप पैसा ले सकते हैं, लेकिन किसी भी इलीगल काम के लिए यूज नहीं करेंगे। बैंक आपसे नहीं पूछेगा कि आप किस चीज के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं। क्विक डिसबर्सल का मतलब ये है, ये तुरंत आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। यहां आपने अप्लाई किया, छोटी मोटी डॉक्यूमेंटेशन की और पैसा आपके खाते में। फ्लेक्सिबल टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है कितने टाइम के लिए आप लोन ले रहे हैं। जो पर्सनल लोन होता है वो मैक्सिमम 5 साल के लिए मिल सकता है। 5 साल तक के लिए आप अपने हिसाब से अपना टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, 3, 4 या 5 साल के लिए चाहिए। वो अपना आप डिसाइड कर सकते हैं, उसके बेसिस पे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिसाइड होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, कोई भी पर्सनल लोन हो वो ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है, चाहे वो किसी भी बैंक का हो। इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग, जो मोबाइल एप्स हैं उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं अपना पर्सनल लोन। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया कि पर्सनल लोन ऐसा लोन है जिसमें सबसे कम डॉक्यूमेंट्स बैंक मांगता है। 2-4 डॉक्यूमेंट्स, आपने सैलरी स्लिप, आईटीआर वगैरह देना है और पर्सनल लोन आपका सैंक्शन हो जाएगा। कोलैटरल फ्री लोन, कोलैटरल का मतलब होता है कोई सिक्योरिटी जो आप गिरवी रखते हैं। तो इसमें आपको कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी है। जैसे जब आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी बैंक के नाम पे होती है, घर लेते हैं तो वो घर बैंक के नाम पे होता है जब तक कि किस्तें पूरी नहीं हो जाए। पर्सनल लोन में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोलैटरल फ्री लोन होता है, आपको कोई भी चीज बैंक के पास नहीं रखनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं पर्सनल लोन का। दोस्तों, एक बात यह है कि जो बैंक्स होते हैं वो पर्सनल लोन के लिए उनको प्रेफर करते हैं जो सैलरीड होते हैं। यहाँ पे हम ध्यान दीजिएगा, हम प्रेफर कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन या जो फार्मर हैं हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन बैंक्स जो प्रेफर करती हैं वो सैलरीड को प्रेफर करती है। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि जो सैलरीड है उनकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास बैंक के खाते में मंथली आने वाली है। दूसरा, मिनिमम सैलरी। ये मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया जो है वो लमसम हर बैंक में सेम है, जो कि 25,000 रुपए मंथली सैलरी कम से कम आपकी होनी चाहिए। कम से कम 1 साल के लिए सैलरी अकाउंट बैंक के पास होना चाहिए। आपका सैलरी अकाउंट जिस भी बैंक में खुला हुआ है वो कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए, जिससे कि बैंक आपके ट्रांजेक्शन्स जज कर पाए कि आप ठीक ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं या नहीं। रिप्यूटेड कंपनी, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी काम करते होंगे तो आपको बैंक लोन दे देगा। किसी अच्छी प्राइवेट लिमिटेड या सरकारी कंपनी हो उसमें आप काम करते हो। देखिए दोस्तों, एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में भी काम करते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिप्यूटेड नहीं है लेकिन आपने खाता अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, तो बैंक को लोन देने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। गुड सिबिल, सिबिल की हम हर वीडियो में बात करते हैं। ऐसा क्यों?
सिबिल वाकई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सिबिल का मतलब है आपका क्रेडिट स्कोर, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, कि आपने जो प्रीवियस पास्ट में कोई लोन लिया है या कोई पैसा लिया हुआ है वो चुकाया है या नहीं, आपकी क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है। तो जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा उतना ही कम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा बैंक। नो लोन और क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स, आपका पुराना कोई लोन जो है वो डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, या क्रेडिट कार्ड का बिल आप टाइमली पे नहीं करते हो, तो वो सब चीजें दोस्तों सिबिल में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जहां आपकी सिबिल खराब हुई तुरंत बैंक आपको मना कर देगा कि हम आपको पर्सनल लोन नहीं दे सकते। तो कोशिश कीजिए आपका जो सिबिल स्कोर है वो मेंटेन्ड हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पर्सनल लोन का वो किन चीजों पर डिपेंड करता है। आप जब भी बैंक में जाएंगे पर्सनल लोन लेने के लिए तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, दूसरे कस्टमर को कम है, या फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों आता है? सबसे पहली बात वही चीज, क्रेडिट स्कोर यानी आपका सिबिल स्कोर। जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा, जितना अच्छा सिबिल स्कोर होगा, उतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा बैंक। एम्प्लॉयमेंट टाइप एंड हिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट टाइप का मतलब ये है आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस तरह का आपका एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर मतलब जहां पे आप काम कर रहे हैं, कैसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी हिस्ट्री कैसी है। इनकम, आपकी मंथली या सालाना इनकम कितनी है। मिनिमम 25,000 बैंक्स कंसिडर करते हैं, लेकिन ये क्राइटेरिया भी बैंक टू बैंक डिफर करता है। अप्रोक्सीमेटली 25,000 मंथली होनी चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद द लेंडर, यहां पे यह है कि आपका बैंक के साथ कैसा रिलेशन है, आप कितने साल से बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, कौन कौन सी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, कितने अच्छे से अपना रिलेशन मेंटेन किया हुआ है, यानी अकाउंट कितने अच्छे से मेंटेन्ड है, कोई इंटरेस्ट वगैरह, कोई टैक्स वगैरह कितने अच्छे से पे कर रहे हैं आप। एग्जिस्टिंग डेब्ट्स, एग्जिस्टिंग डेट्स का मतलब ये होता है कि आपके पुराने कौन कौन से लोन चल रहे हैं, कौन सा उधार आपका चल रहा है, वो सब आपका सिबिल स्कोर से लिंक्ड होता है। तो एग्जिस्टिंग डेब्ट यानी बैंक के साथ आपके कौन से लोन चल रहे हैं, उन सब चीजों पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका डिपेंड करेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे पर्सनल लोन में? दोस्तों पैन और आधार तो बहुत कॉमन है, जो हर जगह आपको देना पड़ता है। अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड, 2 या 3 साल का आईटीआर या फिर फॉर्म 16। आईटीआर है इनकम टैक्स रिटर्न, और फॉर्म 16 जो है वो आप जहां पे भी काम करते हैं वो आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड करते हैं। 3 साल की लेटेस्ट सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप ये प्रूफ के लिए कि आप कितना कमाते हैं मंथली। 1 साल का बैंक स्टेटमेंट आपके ट्रांजेक्शन्स देखने के लिए कि आपके ट्रांजेक्शन्स कितने हेल्दी हैं, प्रॉपर डेबिट क्रेडिट हो रहा है आपके खाते में रेगुलरली या फिर नहीं। लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी, अगर आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो उसके लिए बैंक आपकी कंपनी से कहता है कि हमें एक लेटर लिख के दीजिए कि जो आपकी सैलरी में से किस किस तरह के डिडक्शंस हो रहे हैं। डिडक्शंस का मतलब ये है कभी कभी हमारी सैलरी में से पीएफ कटता है या और किसी लोन की इंस्टॉलमेंट कटती है, क्या क्या कट रहा है, नेट सैलरी आपकी कितनी आ रही है, और अगर अच्छी खासी आ रही है तो आपको थोड़ा सा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। गारंटी या श्योरिटी, अगर कोई बंदा आपकी गारंटी दे देता है, कोई गारंटर बनने के लिए तैयार है, यानी बैंक को एक और अपना सेफ्टी के लिए एक चीज मिल गई, तब भी बैंक आपको थोड़ा सा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, फीस और चार्जेस। जब भी आप कोई भी लोन लेंगे बैंक से तो बैंक हमेशा आपके चार्ज करता है प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस लोन को प्रोसेस करने के कुछ चार्जेस होते हैं जो कि 0.5 या 1% आपके लोन अमाउंट के लगभग इतने ही होते हैं। ऑन गोइंग कोविड-19 पर्सनल लोन, अगर अभी आपको इस टाइम पे पर्सनल लोन चाहिए तो हर बैंक में कोविड-19 के नाम पे पर्सनल लोन की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल है। तो अभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं बैंकों में। टॉप अप लोन इन होम लोन, अगर आपका एग्जिस्टिंग होम लोन चल रहा है बैंक में तो बैंक आपको टॉप अप लोन ऑफर करता है। टॉप अप लोन भी एक तरह का पर्सनल लोन है। अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो और आपका ऑलरेडी होम लोन चल रहा है तो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1% ज्यादा इंटरेस्ट पे बैंक आपको टॉप अप लोन दे देगा। इस टॉप अप लोन के पैसे को आप अपनी तरह से यूज कर सकते हैं। गोल्ड लोन, गोल्ड लोन भी एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है तुरंत पैसे पाने का।
अगर आपके पास सोना है, आप बैंक के पास जाइए, सोना अपना गिरवी रखिए, बैंक उसका वैल्यूएशन कराएगा कि कितना प्योर है और तुरंत ही आपको पैसा दे देगा। डियरर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कंपैरिजन टू अदर लोन। बाकी लोन्स के कंपैरिजन में दोस्तों ये जो गोल्ड लोन है या पर्सनल लोन है, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े से कम होते हैं। तो आप बैंक में जाके पता कर सकते हैं कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हमने भी अपने चैनल पे हर बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट की वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम हर महीने लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कवर करते हैं अपने चैनल पे। फ्यूचर लोन एलिजिबिलिटी। फ्यूचर लोन एलिजिबिलिटी का मतलब ये है, जब भी आप कोई लोन ले रहे हैं तो उसका डिफॉल्ट ना करें। अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो फ्यूचर में जो आपकी लोन एलिजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। बैंक अगर ये देखता है कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो डिफॉल्ट है या आप ढंग से इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते, तो फ्यूचर में कोई भी बैंक आपको लोन देने से कतराएगा। तो कोशिश कीजिए अपने फ्यूचर लोन एलिजिबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए प्रेजेंट में जो भी आपके लोन चल रहे हैं उनकी इंस्टॉलमेंट आप अच्छे से पे करें। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।